Hello and welcome to Arunachal Mirror. As the fuel prices in India has been increased by paise, the All India Congress Committee has held nationwide protests near petrol pumps in India. With regard to the issue, All Arunachal Pradesh Congress Committee has also protested around the capital complex, where the petrol prices in Arunachal Pradesh is 88.96, the diesel price is 83.81, and the extra mileage will cost for 92.54. मीडिया वाले, प्रेस वाले सब जानते हैं, जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। अगर उसे चुना जाएगा तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। हमें अभी भी याद है उसने कहा था, लेकिन आज हम उसी महंगाई जिस समय में उसने महंगाई का बहुत ज़्यादा महंगाई का दावा किया था, लेकिन आज उसे 100 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है और देश की जनता तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन हमारे भाजपा वाले, बीजेपी वाले जो सरकार के कुर्सी पे बैठे हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जनता कहाँ है, क्या कर रहा है। दिस इज अ रूमर, तो इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एंड ही इज़ देयर इन हिज कंस्टिट्यूंसी सर्विंग द पीपल इन नीड। ही इज़ सर्विंग द विलेजर्स of the village which is under containment zone in 15 Sagali constituency, equipping the healthcare center over there with health worker, distributing PPEs जैसे कि आपका मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया आपका, तो वो सब इक्विप करा रहा है। यहाँ तक कि प्रॉपर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ही हैज़ डोनेटेड जनरेटर एज वेल टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और ये जो पेट्रोल डीजल का जो हाइक का कोई अभी तक हम लोग को पता नहीं है, कंट्रोवर्सी है ना क्या है नावम तुकी के ऊपर, वो सब बेकार वाली बात है। दैट्स अ जोक आई गेस विच इज़ गोइंग अराउंड इन सोशल मीडिया, सो दैट्स नॉट ऑफ सीरियस कंसर्न एंड आई वुड नॉट लाइक टू encourage such social cyber crime. Actually it's a cyber crime. Without any evidences people cannot just blame and talk about it. और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग कांग्रेस वाले लोग जो है, हाँ जी, जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है। ये सरकार जो है डेफ है, बहरा है, वो सुनती नहीं है। आप जाके गवर्नर के पास जा सकते हैं, सीएम के पास जा सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया है, उनके पास उनके डेस्क पे देखिएगा कि मेमोरेंडम अपॉन मेमोरेंडम सबमिट किया है। हम लोग लगा हुआ है, जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से हम लोग पेट्रोल डीजल के इशू पे लगा हुआ है। आप शायद पहले नहीं आए होंगे, बट बाकी थे हमारे प्रोटेस्ट में, रोड पे धरना, वहाँ टेनिस कोर्ट में धरना, कितना तो हम लोग ने बंद कॉल भी करवाया साथ में, जिसको जो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कराया, पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट भी कराया। हम लोग चुप नहीं है। अभी भी देखिए, आज इस समय जब पार्शियल लॉकडाउन है, फिर भी हम लोग SOP मेंटेन करते हुए 20-30 जन निकले हैं सड़क पे ये इशू उठाने के लिए। पेट्रोल पंप के सामने इतने धूप में खड़े हैं, इशू उठा रहे। किस लिए? पब्लिक के लिए। किस लिए? क्योंकि हम लोग इस इशू पे चुप नहीं बैठते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली इस इशू को उठाते रहेंगे और अंतिम छोर तक हम लोग फाइट करेंगे। मैडम, नॉट ओनली पेट्रोल डीजल, इसेंशियल कमोडिटी का भी दाम बहुत बढ़ गया। इसेंशियल कमोडिटी का मुद्दा नहीं उठा रहा है, ये वाली बात नहीं है। इट वाज ऑलवेज बिन अप ऑन द लिस्ट। अगर आपका पेट्रोल डीजल का प्राइस इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली व्हाट आई हैव जस्ट सेड कि आपका इसेंशियल कमोडिटीज़, हाउस होल्ड आइटम्स का प्राइस ज़रूर राइज होगा। जब पेट्रोल का दाम बिकता है तो ऊपर ऊंचाई पे चढ़ता है तो आपका इसेंशियल कमोडिटीज़ डेफिनेटली इंक्रीज, उसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि कैरिंग चार्ज लगेगा, फ्रेट चार्ज लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। तो इसलिए
अगर हमने पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया था, उसमें इसेंशियल कमोडिटीज़ का भी है और इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस राइज का भी नहीं है, बल्कि ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है। ये बात आप लोग भी समझ लीजिए। जहाँ 10 रुपये का सामान है वो 100 रुपये में बिक रहा है हमारे जैसे पहाड़ी इलाका में, और हम कहते आए हैं और अभी भी कह रहे हैं। मैडम, जो ब्लैक मार्केटिंग का आप लोग जो आरोप लगाया है, इसको ऑफिशियली कुछ आप लोग लगाए हैं क्या? द थिंग, हमने बहुत बार कंप्लेन किया, लास्ट लॉकडाउन में भी कंप्लेन किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो है कि आपको पता है ना, हर दुकान से जब आप सामान लेते हो वहाँ आप लिख कर पर्ची देते हो, वो प्रैक्टिस हमारा सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। रसीद जिसे कहते हैं, वो रिसिप्ट इम्प्लीमेंट मांगने पर भी नहीं दिया जाता है। मैंने खुद ऐसा प्रैक्टिस किया है, लेकिन मांगने पर भी नहीं, बस वही दुकान पे दिया जाता है जहाँ जैसे कि स्टोर हाउस हो गया है ना, महंगी वाली दुकान हो गया उस पे। लेकिन जो छोटा मोटा दुकान है उस पे भी ये कानून लागू होना चाहिए, बल्कि कानून है ये तो रसीद देने का नियम बनता है, लेकिन वो नहीं देता। उसके बिना कंप्लेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि यहाँ ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, होर्डिंग चल रहा है सामानों का, इसेंशियल कमोडिटीज़ का। सो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, इस चीज़ों पहले कानून अच्छी तरह से लागू कर रही है ताकि पब्लिक भी अपना ग्रीवांसेस प्लेस कर सके। मैडम, कांग्रेस कमेटी से आपका कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाया था आप लोग? हाँ जी। तो उसका अभी स्टेटस क्या है आप लोग का? अभी स्टेटस आप देख ही रहे हैं, हम हैं, हमारा चेयरपर्सन पीछे है, हम सब है। कोविड मॉनिटरिंग का जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया था, वो बस सिर्फ इधर कैपिटल में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी भी है। हर कोई काम कर रहा है। आप जाके मेरा कोई भी सोशल मीडिया का पन्ना उठा के देख लीजिए, वो डेडिकेटेड कोविड सेंटर में काम कर रहा है, मदद कर रहा है, पेशेंटों का खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी जैसे मैंने कहा, हमारा प्रेसिडेंट साहब ही खुद गांव-गांव जाके कंटेनमेंट जोन में राशन पहुंचाया है, पीपीईज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है गांव का, रूरल का, उसको टेक केयर किया जा रहा है। जहां बिजली नहीं आती वहां जनरेटर डोनेट किया जा रहा है। ये सब काम हम लोग जारी कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या अपील रहेगा आपको जनता के लिए? जनता के साथ तो हमारा ऐसा अपील करने का ही नाता हमेशा आया है। जैसे कि आज हम ये सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाले यहाँ खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं, यहाँ रोड पे आवाज़ उतार रहे हैं कि ये जो फ्यूल प्राइस हाइक है इसको रोल बैक किया जाए, इमीडिएटली वापस लिया जाए। इस मांग में पब्लिक जितने भी है अरुणाचल का, हमें साथ दीजिए, क्योंकि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हम पे सिर्फ नहीं होगा, आप पे होगा, इस पे होगा, सब पे होगा, हर घर गृहस्थी में होगा। अगर आपको चाहिए कि 10 रुपये वाला चावल आप 100 रुपये में ना खरीदे, तो हमारे इस मुद्दे को साथ दीजिए, क्योंकि ये सबके हित के लिए है, जनहित के लिए है। आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी हमने प्रोटेस्ट किया, वहाँ हमारे AICC में भी वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर राज्य में प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर हमारी मांगे जो हम लोग यहाँ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10-20 जन इकट्ठे होके कोविड-19 के कारण, अगर ये हमारी मांगे जो है जनहित में जो हमने मांगे रखी है उसे अगर नहीं कबूला, कंसीडर नहीं किया, हम लोग नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम करेंगे, राउंड टेबल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। क्योंकि सर के ऊपर में CBI केस चल रहा है और बुक भी किया है, सुनने में आया है, तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए कि दिस केस इज़ ऑफ श्री नाबम तुकी वर्सेस CBI. It's a personal issue. It's nothing related to the Pradesh Congress Committee. Neither it has anything to do with the Indian National Congress. ठीक है? और अगर आप सोचते हैं कि इस पे मैं 1-2 शब्द बोलूँ या कोई स्टेटमेंट रखूँ, तो मैं ये कह दूँ कि दिस केस वॉज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2016 एंड श्री नाबम तुकी केम आउट क्लीन। ठीक है, ही ऑलमोस्ट वॉन द केस, लेकिन फिर भी it has reported that CBI has again filed an FIR against Nabum Tuki ji. तो it clearly shows there is a, it's a case of political vendetta. ठीक है, आपको तो पता है हमारे देश में, राज्य में आरोपी बलात्कारी लोग नेता बन गए हैं। ठीक है, बहुत सारे किसी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन बन गए हैं, बहुत लोगों का सुप्रीम कोर्ट तक केस दर्ज हुआ है, बहुत सारे जो करप्टेड लीडर्स हैं वो पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं। ये इस देश में ऐसा आपको देखने को मिलता है
और उन लोगों को किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें चर्चा का विषय नहीं है। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाबम तुकी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कौन कर सकता है? सच्चा और साफ कॉन्फिडेंट वाला इंसान ही कर सकता है। फिर भी आपके मन में मंशा होगी कि नहीं, वो श्री नाबम तुकी जी तो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, तो कुछ उस पर कुछ कहना चाहिए। हाँ, वो पार्टी प्रेसिडेंट है हमारे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के, and he is very active and he is doing all the party activity. He is distributing ration, he is distributing PPEs to the people who are in need. He is taking care of primary health center in his constituency. ठीक है, तो वो he is very active, he is doing his own work. हाँ, तो आप ये देखिए, कोई सच्चा साफ और कॉन्फिडेंट इंसान ही ऐसा कर सकता है। आपने कहीं देखा है यहाँ कोई अलग कंस्टिट्यूएंसी का कोई लीडर ऐसा काम करते हुए? नहीं है ना। इसलिए यहाँ कोई टिप्पणी करने, डिस्कस करने का कोई सवाल ही नहीं होता है।